नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण की रचना कीजिए, कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो सर्वप्रथम एक किरण खींचते हैं स्केल की सहायता से। अब इसको एक नाम देते हैं। प्रारंभिक बिंदु को ए नाम दिया हमने और इसके दूसरे वाले बिंदु को बी नाम दिया। अब हम प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण की रचना करेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ए। तो ए पर 90 डिग्री कोण की रचना करनी है। तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम प्रकार में कुछ दूरी लेकर के ए पर रख करके एक चाप काटेंगे। जहां चाप ए बी को काट रहा है उस बिंदु को पी नाम देंगे। अब उसी दूरी से पी को केंद्र मान, कौन सी दूरी? जहाँ से हमने ए को केंद्र मान करके उस जिस दूरी से हमने एक चाप काटा था उसी दूरी से पी को केंद्र मान करके हम एक चाप काटेंगे। जहाँ ये चाप काट रहा है उस बिंदु को क्यू नाम देंगे। अब क्यू को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक और चाप काटेंगे। जहां ये चाप काट रहा है उसे आर नाम देंगे। अब प्रकार में कुछ दूरी को और बढ़ा लेंगे थोड़ा सा और आर और क्यू को क्रम से केंद्र मान करके ऊपर की ओर चाप काटेंगे। सर्वप्रथम हम आर को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ चाप काटते हैं। उसके बाद क्यू को मानकर काट लेते हैं। जहां ये दोनों चाप आपस में काट रहे हैं उस बिंदु को हम एक नाम दे देते हैं। एस। अब ए को ए से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ए को ए से मिलाती हुई हमने एक किरण खींची। जिसको नाम दिया हमने ए टी। कोण टी ए बी एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार हमने समकोण त्रिभुज की रचना की। अब हम रचना के पद लिखेंगे।
देखिए क्या है रचना के पद। पहला है किरण ए बी स्केल की सहायता से खींची, हमने ए बी किरण खींची थी। प्रारंभिक बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार में कुछ दूरी लेकर चाप काटा जो ए बी को पी पर काटता है। उसके बाद पी को केंद्र मानकर उसी दूरी से चाप काटा जो क्यू पर काटता है। क्यू को केंद्र मानकर एक चाप काटा जो आर पर काटता है। प्रकार में दूरी बढ़ाकर क्रम से आर व क्यू को केंद्र मानकर ऊपर की ओर चाप काटे जो एस पर काटते हैं। ए और एस को स्केल की सहायता से मिलाया, इस प्रकार कोण टी ए बी बराबर 90 डिग्री की रचना हुई। तो इस प्रकार से जो हम रचना के पद भी लिख देंगे और हम इस प्रकार से पहले सवाल की रचना करेंगे। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो सर्वप्रथम एक किरण खींचेंगे। प्रारंभिक बिंदु को नाम देंगे ए और दूसरे वाले बिंदु को बी। अब इसके प्रारंभिक बिंदु पर सर्वप्रथम हम जो है 90 डिग्री कोण की रचना करेंगे। 90 डिग्री कोण की रचना करने के बाद में हम उसका अर्धक खींचेंगे तो वो 45 डिग्री का कोण मिलेगा। तो करते हैं जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था उसी प्रकार करेंगे। प्रकार में कुछ दूरी लेकर के ए को केंद्र मान करके सबसे सर्वप्रथम एक चाप काटेंगे। जहाँ चाप ए बी को काट रहा है उस बिंदु को क्या नाम देंगे, पी। पी को केंद्र मान करके चाप पर एक और चाप काटेंगे उसी दूरी से। जहाँ चाप काट रहा है उसे क्यू नाम देंगे। उसी दूरी से एक और चाप काटेंगे। देखिए क्या किया हमने, सर्वप्रथम कुछ प्रकार में कुछ दूरी लेकर के इस तरीके से एक चाप काटा। फिर जहाँ ए बी को चाप काट रहा है उस बिंदु को नाम पी दिया और पी पर रख करके एक और चाप काटा हमने क्यू। देखिए ये क्यू है और क्यू को फिर केंद्र मानकर उसी दूरी से एक और चाप काटा जिसे हम नाम देते हैं आर। अब प्रकार में कुछ दूरी को बढ़ा लेते हैं और आर और क्यू को क्रम से केंद्र मान करके ऊपर की ओर चाप काटेंगे। जहां ये चाप आपस में काट रहे हैं उस बिंदु को नाम देंगे एस। डैश डैश करके ए और एस को मिलाएंगे स्केल की सहायता से। देखिए ध्यान से, ए एस को हमने मिलाते हुए एक रेखा खींची जो हमारे जो ये चाप है इसको कहाँ काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम। ये बिंदु है हमारा टी। टी ए बी एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अब हम इसका अर्धक खींचेंगे तो प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के अर्धक खींचते हैं तो टी और पी को क्रम से केंद्र मान करके इधर चाप काटेंगे। तो देखिए ध्यान से, आधे से ज़्यादा दूरी का मतलब ये जो हमारा पूरा 90 डिग्री का कोण है इससे थोड़ी सी मतलब जो है आधा लगभग इतना होता है और हमने थोड़ी सी ज़्यादा दूरी ली है। और अब हम चाप काटेंगे। पहले टी को केंद्र मान कर चाप काटेंगे, फिर
पी को केंद्र मान के चाप काटेंगे। जहाँ ये चाप दो आपस में काट रहे हैं उस बिंदु को नाम देंगे हम यू। ए यू को मिलाते हुए स्केल की सहायता से लाइन खींच देंगे। इसे नाम देंगे हम वी। वी ए बी क्या हो गया, 45 डिग्री कोण की रचना हुई। इस प्रकार हम 45 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। अब हम रचना के पद लिखते हैं। देखिए ये है रचना के पद। अब हम जो है चांदी की सहायता से इसको नाप करके पुष्टि करेंगे कि ये 45 डिग्री का है या नहीं। तो प्रारंभिक बिंदु पर जो है इसका चांदी का केंद्र होना चाहिए और ये रेखा पर होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल 45 डिग्री का आ रहा है बराबर। ये 50 है और ये 40 बिल्कुल बीच में 45 डिग्री है। इस प्रकार से जो हम इस सवाल को हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। तो हम यहाँ रचना करते हैं इसकी। सर्वप्रथम 30 डिग्री कोण की रचना करेंगे। उसके लिए एक किरण खींचते हैं यहाँ पे। ये हमने एक किरण ले ली है। प्रारंभिक बिंदु का नाम ए है और दूसरा वाला बिंदु बी। अब इस पर हम जो है 30 डिग्री कोण की रचना करेंगे। फर्स्ट प्रकार में कुछ दूरी लेकर के ए को केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे ऊपर की तरफ। ए बी को जहां चाप काट रहा है उस बिंदु को नाम देंगे पी। पी को केंद्र मान करके उसी दूरी से एक और चाप काटेंगे। जो शुरू वाले चाप को क्यू पर काटता है। P
पी और क्यू को क्रमशः केंद्र मान करके प्रकार में कुछ दूरी लेकर के और चाप काटेंगे अब। जहां ये दोनों चाप आपस में काट रहे हैं उस बिंदु को नाम देंगे एस। ए और एस को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इस प्रकार कोण एस ए बी तीस डिग्री की रचना हुई। अब हम दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरा वाला इसका 22 डिग्री 22.5 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक किरण खींचते हैं। इसके प्रारंभिक बिंदु को टी नाम देते हैं, दूसरे बिंदु को एस। अब प्रारंभिक बिंदु को केंद्र मान करके प्रकार में कुछ दूरी लेकर चाप काटेंगे। अब इसी दूरी से चाप काटने से पूरी जो जहाँ ये टी एस को काट रहा है बिंदु, ये चाप, उस बिंदु को नाम देंगे वी। उसी दूरी से वी को केंद्र मान कर एक चाप काटेंगे। जहाँ ये चाप काट रहा है उस बिंदु को नाम देंगे डब्ल्यू। और उसी दूरी से एक और चाप काटेंगे इस पे, डब्ल्यू को केंद्र मान करके। और इस जहाँ ये चाप काट रहा है उसको नाम देंगे एक्स। एक्स और डब्ल्यू को क्रमशः केंद्र मान करके प्रकार में कुछ और दूरी बढ़ा करके ऊपर की ओर चाप काटेंगे। जहां ये चाप काट रहे हैं उस बिंदु को नाम देंगे जेड। टी और जेड को मिलाते हुए डैश डैश करके एक लाइन खींचेंगे। ये प्रारंभिक चाप को एल पर मिलती है, ये इसे एल बिंदु नाम देंगे। एल और वी को क्रमशः केंद्र मान करके प्रकार में कुछ दूरी लेकर के चाप काटेंगे। सबसे पहले वी को केंद्र मान लेते हैं, एक चाप काट दिया हमने। फिर एल को केंद्र मानेंगे। ये जो है हमने ये जो 90 डिग्री कोण की रचना हुई थी, इस एल टी एस का अर्धक खींचा। अब कौन सा कोण आएगा, 45 डिग्री का कोण। तो हम जो है इसको नाम देते हैं सबसे पहले एम। टी एम को मिलाते हुए डैश डैश करके एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमें 45 डिग्री का कोण नहीं चाहिए, हमें किसका कौन सा चाहिए, 22.5 डिग्री का कोण चाहिए। ये हमने डैश डैश करके लाइन खींची है, जो ये हमारे प्रारंभिक चाप को एन पर मिलती है।
अब एन और वी को क्रमशः केंद्र मान करके चाप काटेंगे। दूरी चेंज कर लेते थोड़ी सी ताकि क्लियर समझ में आ जाए। ये यहाँ वी को केंद्र मान के चाप काटा है, अब एन को केंद्र मान के चाप काटेंगे। जहाँ ये दोनों चाप आपस में काट रहे हैं उसे ओ नाम देंगे। टी ओ को मिलाते हुए स्केल की सहायता से रेखा खींच देंगे। ओ टी एस कोण ओ टी एस बराबर 22.5 डिग्री की रचना हुई। इस प्रकार से हम 22.5 डिग्री का कोण की रचना करेंगे। अब हम करते हैं इसका तीसरा वाला भाग 15 डिग्री के कोण की रचना। सबसे पहले किरण खींचेंगे। इसके प्रारंभिक बिंदु को नाम देंगे ए और दूसरे वाले बिंदु को बी। प्रकार में कुछ दूरी लेकर के ए को केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे। जहां ए बी को ये चाप काट रहा है उससे नाम देंगे पी। पी को केंद्र मान करके उसी दूरी से एक चाप काटेंगे। जहां ये चाप काट रहा है उस बिंदु को नाम देंगे क्यू। अब जो है हम ये जो अगर हम ए को क्यू से मिलाते हुए अगर हम लाइन खींचे तो 60 डिग्री कोण की रचना होगी। लेकिन हमें कितने डिग्री का कोण की बनाना है? 15 डिग्री का कोण बनाना। 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अर्धक खींचना पड़ेगा। तो इसका अर्धक खींचेंगे तो 30 डिग्री का कोण आएगा। तो सबसे पहले इसका अर्धक खींचते हैं। तो पी और क्यू को केंद्र मान के क्रम से एक चाप काटेंगे। सबसे पहले पी को केंद्र मान के चाप काट रहे हैं। अब देखिए हमने पी को केंद्र मान करके इस तरीके से चाप काटा। अब क्यू को केंद्र मान के चाप काटते हैं। ये चाप जहां काट रहे हैं उस बिंदु को नाम देते हैं आर। डैश डैश करके आर को मिलाएंगे। ये हमारे पास 30 डिग्री का कोण आ गया आर ए बी। लेकिन हमें चाहिए 15 डिग्री का, तो इसका अर्धक खींचेंगे। इसका अर्धक खींचने के लिए सर्वप्रथम जहां ये इस चाप को काट रहा है उस बिंदु को नाम देंगे हम एस। अब एस और पी को क्रम से केंद्र मान करके चाप काटेंगे। हमने एस को मान करके चाप काटा। सबसे पहले हमने क्या किया? एस को मान कर केंद्र मान के चाप काटा, फिर पी को केंद्र मान करके चाप काट दिया। जहां दोनों चाप काट रहे हैं उस बिंदु को नाम देंगे ओ। ए ओ को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। कोण ओ ए बी बराबर 15 डिग्री की रचना हुई। इस प्रकार हम जो है ये 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और 15 डिग्री के कोणों की रचना करेंगे। और रचना के पद जो है हमने पहले सवाल में जिस प्रकार से लिखे हैं उस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ 3 सवालों को एक साथ हल करना था तो मैंने रचना नहीं लिखी है। आप लोग अगर 3 एक साथ वैसे आते नहीं है
किसी एक या दो कोणों की रचना के लिए आएगा तो आप रचना के पद आराम से लिख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही।